हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। सो चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो फ्रेंड्स। सो जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक न्यूज़ आई है रिसेंटली जो ये बोल रही है कि एक एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एक बात बोली है कि जो इंडिया है, अगर उनको अपनी ग्रोथ, एफडीआई की ग्रोथ को बूस्ट करना है। एफडीआई क्या होता है बेसिकली फ्रेंड्स? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर उसके फ्लोज़ को इंक्रीज़ करना है तो इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा एफटीएज़ करने पड़ेंगे, दैट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। लोअर इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम करना पड़ेगा और एक बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो सकता है फ्रेंड्स कि एफडीआई के जो फ्लोज़ हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, मैं आपको एक थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देती हूँ कि दो तरह के फ़्लोज़ होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के। एक तो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है फ्रेंड्स। जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर आकर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश करते हैं, और वो जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो लंबे टाइम के लिए करते हैं। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करेंगे, कोई बिज़नेस चैनल स्टार्ट करेंगे, और वो जो पैसा है वो ज़्यादा टाइम के लिए इंडियन इकोनॉमी में रहता है, उसे बोलते हैं एफडीआई। एक होता है एफआईएस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं पैसा, जिसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता। अगर उनको आज उन्होंने पैसा लगाया, अगर थोड़े टाइम बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उनको प्रॉफिट हो रहा है तो वो निकाल कर ले जाएंगे। सो उसका जो ड्यूरेशन होती है शॉर्ट टर्म पीरियड की होती है, 6 महीने, 1 साल भी हो सकती है। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ ओपन करेंगे तो वो लंबे टाइम पीरियड के लिए की जाती हैं। सो जो ये एडीबी के चीफ हैं, इन्होंने ये बोला है कि अगर आपने एफडीआई के फ़्लोज़ को इंक्रीज़ करना है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एफटीएज़, इंपोर्ट ड्यूटीज़ और बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। सो ये जो न्यूज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं एल्बर्ट पार्क। उन्होंने बोला कि ये इन चीज़ों पर इंडियन इकोनॉमी को अब फोकस करना चाहिए। ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पर भी आएगा, इन्फ्लेशन पर भी आएगा। सो ये डिनाई नहीं कर रहे हैं फैक्ट कि इसका इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि इंडिया को अब इन चीज़ों पर भी फोकस करना चाहिए। उन्होंने सिर्फ इंडिया को लेकर ही बातें नहीं की हैं, उन्होंने एंटायर एशियन कंट्रीज़ को लेकर भी ऐसे ही सजेशंस दिए हैं। लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने इंडिया के बारे में क्या बोला है। सो एक डेटा उन्होंने बताया है फ्रेंड्स कि जब 2021-2022 में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी उसका फ़्लो था, वो देख सकते हो आपके 38.6 बिलियन यूएस डॉलर था, जो 2023 में रिड्यूस हो गया 28 बिलियन यूएस डॉलर, और फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये और भी रिड्यूस हो गया टू 10.2 बिलियन डॉलर। सो ये डेटा उन्होंने बताया कि कैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस ही होती जा रही है सिंस 2021-2022, ठीक है। सो तभी उन्होंने ये मेजर्स बताए कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो सके। अब नेट एफडीआई इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, जो नेट एफडीआई है जिसका फॉर्मूला है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कितना पैसा आया उसमें से कितना चला गया, वो फ्रेंड्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया टू, देखो, यूएसडी 1 बिलियन डॉलर। इतना ज़्यादा रिड्यूस हो गया इन फाइनेंशियल ईयर 25। जैसे कि आपको पता ही है, वो साल ऐसा था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा जो है वो एग्जिट ही ले रहे थे, वो अपना सेल कर रहे थे, अपने जो होल्डिंग्स हैं वो सेल ही कर रहे थे, ठीक है। सो क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी फ्रेंड्स, जो पिछला साल था, टेरिफ्स, ट्रेड डील्स, कुछ हो ही नहीं रहा था, और हमारी जो वैल्यूएशंस है वो भी पीक पर थी। सो ये रीज़न है कुछ कि एफडीआई इतनी ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस कर गई। वो फाइनेंशियल ईयर 26 में अब थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, विच इज़ 3 बिलियन यूएस डॉलर। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है वो अब इम्प्रूव करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल जोन्स को डेवलप करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना पड़ेगा ताकि इजी हो जाए, फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, जिसको हम ये भी बोलते हैं फ्रेंड्स ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस।
हमारी कंट्री में अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो एफडीआईज़ जल्दी से जल्दी अपना पैसा यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इम्पोर्ट ड्यूटीज़। जो हमारा कंट्री है बेसिकली फ्रेंड्स टैक्स भी ज़्यादा लगाता है, तो उन्होंने ये भी बोला है कि टैक्स भी कम किया जाए सो दैट जो एफडीआई का फ्लोज़ है वो इंक्रीज़ हो सके। नेक्स्ट उन्होंने जीएसटी का जो कट है, जो रिफॉर्म आया था और लेबर रिफॉर्म्स आए थे, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। उन्होंने ये बोला कि ये जो रिफॉर्म्स हैं बहुत ही बढ़िया रिफॉर्म्स हैं इंडिया की ग्रोथ के लिए, और अब इंडिया को ये ऐसे रिफॉर्म्स लाते रहना पड़ेगा सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआईज़ हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में फ़्लो कर सके। उन्होंने ये रिफॉर्म्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे रिफॉर्म्स और आते रहने चाहिए सो दैट इंडियन इकॉनमी अट्रैक्टिव इकॉनमी बन सके। उन्होंने ये भी बोला कि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो इशू चल रहा है वो तो थोड़ी देर तक रह सकता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस हायर रह सकते हैं, क्योंकि ये जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो चुकी है ये इतनी इजीली तो रिवाइवल नहीं होगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये देखना है कि टाइम कितना लेगा, लेकिन इसको टाइम लग सकता है। और ये क्यों बात उन्होंने बोली है, क्योंकि इंडियन इकॉनमी जो है डिपेंडेंट है, हाईली डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल। सो इसीलिए उनको पता है कि जो इंडियन इकॉनमी है उसको क्रूड ऑयल के इंक्रीज़ होने से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो इसलिए उन्होंने कहा है कि इंडिया को अब ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने चाहिए, और कंट्रीज़ के साथ और इकोनॉमीज़ के साथ एग्रीमेंट्स बिज़नेस बढ़ाना चाहिए, ताकि हम ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है क्रूड ऑयल का वो नेगेट कर सकें, अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ कर सकें, अपने इंपोर्ट्स को कम कर सकें। सो यही एक तरीका होगा, अपना रुपी को अप्रिशिएट कर सकें, एटलीस्ट स्टेबल कर सकें। सो यही एक मीडियम हो सकता है ताकि इंडियन इकॉनमी अब ग्रो कर सके, उसका जीडीपी ग्रो कर सके। सो ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है फ्रेंड्स, इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो प्रोजेक्ट की थी 6.9%। ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर फिस्कल ईयर हमारा चल रहा है उसकी 6.9%, जो इंक्रीज़ हो सकती थी 7.3% तक इन फाइनेंशियल ईयर 2028। सो ये कुछ जीडीपी प्रोजेक्शंस हैं जो उन्होंने दी थी इंडिया के लिए। अब हो सकता है ये प्रोजेक्शंस में कुछ चेंज आ जाए, क्योंकि अब क्रूड ऑयल इंक्रीज़ होने से इन्फ्लेशन आ रही है। सो हो सकता है ये प्रोजेक्शंस में भी कुछ चेंज आ जाए। और इंडिया के लिए उन्होंने जो इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट की है वो 4.5% है फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, के इन्फ्लेशन रेट है जो वो 4.5% तक जा सकता है। सो इतना ही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मैंने शेयर करना था फ्रेंड्स, कि ये जो इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने बताया है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ़ हैं वो क्या सोच रहे हैं और क्या मेजर्स वो चाहते हैं कि इंडियन इकॉनमी को लेने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस के, इनकी जो रिसर्च होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इनका एक्सपीरियंस होता है जब वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। सो इनके ओपिनियंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, डेफिनेटली कंसिडर करना है कि नहीं करना ये अलग बात है, लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो हो सकता है कि ये जो ओपिनियंस हैं वो डेफिनेटली इंडियन इकॉनमी कंसिडर करेगी टू बूस्ट द ग्रोथ। सो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।